आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने जून 2024 के एग्ज़ाम दिए हैं और कोई सब्जेक्ट है जिसका अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया या फिर आपने उस सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा है और आप उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया जिसकी वजह से आप उसका दिसंबर 2024 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उस सब्जेक्ट का वो फिल कर देते हैं और बाद में यानी कि 27 अक्टूबर 2024 के बाद जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लास्ट डेट खत्म हो जाती है उसके बाद अगर आपका उस सब्जेक्ट का रिजल्ट या फिर रिवैल्यूएशन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो क्या आप उस सब्जेक्ट का फिर एग्जामिनेशन फॉर्म का एग्ज़ाम दे पाएंगे या फिर नहीं, यानी कि उसके बाद जो आपका हॉल टिकट में आपका जो वो सब्जेक्ट आएगा तो उसका एग्ज़ाम देने के लिए आप फिर भी एलिजिबल होंगे या फिर नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसके बारे में क्वेरी की भी है क्योंकि आप जानते हैं जून 2024 के अभी भी कुछ सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो स्टूडेंट दिसंबर 2024 का भी एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं कि अगर वो फेल हो जाते हैं किसी कारण से तो वो दिसंबर का एग्ज़ाम दे पाएँ और उनके 6 महीने वेस्ट ना हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके साथ ऐसा है कि आपने जून 2024 का एग्ज़ाम दिया था या फिर उसका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया या फिर आपने उसका रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरा है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा है और आपका दिसंबर 2024 में हॉल टिकट डिक्लेयर कर दिया जाता है, हॉल टिकट आ जाता है, उसमें आपका वो सब्जेक्ट का नाम है, किस दिन एग्ज़ाम है, वो सारी डिटेल भी आपको मिल जाती है और बाद में अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है और उसमें आप पास हो जाते हैं जून 2024 के या फिर रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में आप पास हो जाते हैं तो उस सब्जेक्ट का आपको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको उस सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना। मैंने आपको एक बार पहले भी इसके बारे में समझाया था कि अगर आपका थ्योरी एग्ज़ाम है उसमें आप एक बार पास हो गए फिर आप उस सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इवन अगर ऐसा होता है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं, आपका एग्ज़ाम हो जाता है, आप अपनी आंसर शीट वहाँ पर दे भी देते हैं, सबमिट भी कर देते हैं, उसके बाद भी उस सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है अगर उसमें आप एक बार पास हो चुके हैं, ग्रेड कार्ड में आपके उसके मार्क्स लग चुके हैं, कंप्लीटेड आ चुका है, तो उसके बाद आप उस सब्जेक्ट का दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे सकते, उसके एग्ज़ाम में दोबारा आप बैठ नहीं सकते। अगर आप ऐसा करते भी है यानी कि दिसंबर 2024 में आप एग्ज़ाम दे भी देते हैं तब भी उसका रिजल्ट जो है वो आपके लिए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि इसके बारे में कंफ्यूजन में हैं कि अगर उनका जून 2024 का भी कोई सब्जेक्ट है जिसका रिजल्ट नहीं आया है और उन्होंने दिसंबर 2024 का एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल कर दिया है, बाद में अगर रिजल्ट आता है उसमें आप पास हो जाते हैं फिर आपको दिसंबर 2024 में उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप जो जून 2024 का जब रिजल्ट आया आपका उसमें आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप दिसंबर 2024 में उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम बिल्कुल दे सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है काफ़ी इम्पोर्टेंट कि अगर आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए तब आप ज़रूर दिसंबर 2024 में उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपका रिजल्ट भी आएगा और आप अगर पास हो जाते हैं तो आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट में बाद में रिजल्ट जब आता है जून 2024 का उसमें आप पास हो गए हैं तब आपको दिसंबर 2024 में उस सब्जेक्ट का रिजल्ट देने एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दे भी देते हैं तब भी उसका रिजल्ट आपके लिए डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।